मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए माना यह जा रहा है कि जो बीजेपी वाले राज्य है वहां पर वैक्सीन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सच कह रही हूं मैं, या आप लोगों को भी कोई समस्या है, आपने वाकई स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा है और वहां से उसका हल या फिर कोई उपाय बताया गया है? क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है? क्या आप 18 की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं? टीकाकरण की क्या रफ्तार है आपके राज्य में? विश्वास जी। अंजना जी, हमारे यहाँ टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है और जो तीनों सेगमेंट हैं, यदि हम सबसे पहले बात करें हेल्थ केयर वर्कर की, उसमें लगभग हम 7,61,000 लोगों को इस टीकाकरण से जोड़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज में लगभग हमने 4,34,000 लोगों को जोड़ा है और सेकंड डोज हम 3,27,000 लोगों को दे चुके हैं। यदि हम फ्रंट लाइन वॉरियर की बात करें तो हम फर्स्ट डोज 4 लाख लोगों को दे चुके हैं, सेकंड डोज हम 2,68,000 लोगों को दे चुके हैं। टोटल मिलाकर हमने 6,77,000 लोगों को इससे जोड़ा है। यदि हम 45 प्लस की बात करें तो हमने फर्स्ट डोज लगभग 64 लाख लोगों को हमने ये फर्स्ट डोज दिया है। दूसरा डोज हमने लगभग 9.5 लाख लोगों को दिया। टोटल मिलाकर हम 73 लाख लोगों को जो 45 प्लस के हैं, 45 से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको जोड़ा है। जो 18 से 44 इयर्स तक है, जो 18 प्लस जिसको कहा जाता है, उसमें लगभग हम 50,000 लोगों को ये डोज, करीब 49,000 को हम ये डोज दे चुके हैं। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में हमने पहला डोज 71,95,000 का दिया है। सेकंड डोज हमने लगभग 15 लाख लोगों को दिया है और कुल हम 87 लाख लोगों को हम ये वैक्सीन के प्रोग्राम से जोड़ चुके हैं। और देखिए, इसमें 2 तरह के वैक्सीन हैं जो प्रोक्योर हो रहे हैं। एक हमें GOI से मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो हम 45 प्लस जो हमारे नागरिक हैं उनको दे रहे हैं। हमें उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरा जो प्रोक्योरमेंट है वो स्टेट की तरफ से है, जो हम दोनों कंपनियों से ले रहे हैं, जो 18 प्लस का, उसमें भी हमें कहीं कमी नहीं है। हमने लगभग 45 लाख डोजेस का ऑर्डर किया था। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिन विपक्ष के स्वास्थ्य मंत्री या बाकी इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा डिजाइन करने में गलती की। अंजना जी, मैं यहाँ पर एक बात इंगित करना चाहता हूँ। 18 प्लस को 1 मई से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ना था। मध्य प्रदेश में हमने 1 तारीख से शुरू नहीं किया, हमने 5 तारीख से शुरू किया। उससे पहले हमने हमारे यहाँ वैक्सीन बुलवाई। हमने 45 लाख डोजेस का ऑर्डर, तो शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने दिया था। हमने दोनों हमारे इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन के लिए और कोविशील्ड के लिए दिया। हमारे पास कोवैक्सीन के 1.5 लाख डोजेस आ गए, पर उसके बाद भी हम 5 तारीख तक रुके। जब हमारे पास सफिशिएंट ये डोजेज आ गए तो हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। पहले दिन और दूसरे दिन हमने 106 सेशन किए, फिर हमने उसको 406 पे हम लेके गए, फिर हम 900 पर लेके गए हम, और 15 मई तक हम लगभग 1408 सेशन पर, हर सेशन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। और इस तरह से हमने ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है। मुझे ये लगता है आपने सही बात बोली। इस प्रोग्राम का जो जीस्ट है कि ये जो बातें चल रही है, जो इल्जाम लगाने वाली बातें हैं, ये ठीक नहीं है। अंजना जी, मैं बस एक मिनट का 30 सेकंड का आप मुझे टाइम दीजिए। इस देश में ये बड़ी दिक्कत हो गई है कि इस महामारी में एक दूसरे पर जो इल्जाम लगाने का दौर शुरू हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां अव्यवस्थाओं को लेकर ये भाजपा के मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगाते हैं, और जहां विपक्ष की सरकार है, ये प्रधानमंत्री जी पर इल्जाम लगाते हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सही मायने में इतने बड़े देश में इतने साइंटिफिक तरीके से जो मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डिजाइन किया है, उसको यदि हम फॉलो करेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी।